सो हे गाइज, फिर से स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सअप पॉलिसी के कुछ नए अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप सभी को पता होगा व्हाट्सअप की न्यू पॉलिसी है, उसके अंतर्गत अगर आप उस पॉलिसी को 8 फरवरी से पहले अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हो तो 8 फरवरी के बाद में आपका व्हाट्सअप अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। तो अब मैं बताने वाला हूँ 8 फरवरी तारीख को एक्सटेंड कर लिया गया है, उसे बढ़ा दिया गया है। और व्हाट्सअप की जो न्यू पॉलिसी है उसमें हम सबसे बड़ा जिम्मेदार किसे मान सकते हैं, इस विषय पर भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो मैं हूं दिनेश, आप देख रहे हैं टेक्निकल। अब तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में पास में बोले घंटे को दबाकर ऑल वाले बटन को जरूर से पहले अगर हम देखते हैं तो व्हाट्सअप के अनुसार अगर आप 8 फरवरी से पहले उस पॉलिसी को अगर आप एग्री नहीं करते हो तो आपका व्हाट्सअप अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा परमानेंटली। लेकिन अब व्हाट्सअप ने इस चीज़ को बढ़ा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 8 फरवरी से ये नहीं होगा और ये होगा 15 मई। जी हाँ दोस्तों, फरवरी, मार्च और अप्रैल को भी और ज़्यादा बढ़ा दिया है और मई में ले गए, यानी 15 मई तक आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं बिना पॉलिसी एक्सेप्ट किए हुए। जी हाँ दोस्तों, बिना पॉलिसी एक्सेप्ट किए हुए अगर व्हाट्सअप यूज़ करना चाहते हो तो आप 15 मई तक उसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ही आपका व्हाट्सअप अकाउंट डिलीट होगा, ये व्हाट्सअप ने ऑफिशियली बताया है। और वहीं अगर हम बात कर लेते हैं अब कि व्हाट्सअप की नई पॉलिसी के ऊपर हम किसे जिम्मेदार ठहराएंगे, तो दोस्तों अगर मैं बात कर लेता हूं तो सबसे पहले हम जिम्मेदार व्हाट्सअप को ही ठहराएंगे या फिर फेसबुक को ही ठहराएंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा जिम्मेदार हमारी सरकार है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा यूरोप जैसे कुछ देशों में व्हाट्सअप की ये पॉलिसी लागू नहीं हुई। उसका प्राइवेट जो उनका डाटा है वो सब प्राइवेट ही रहता है, कोई भी उसका उनके यहाँ का नागरिकों का डाटा कोई भी कंपनी नहीं ले सकती है। और ना ही ये पॉलिसी जो इंडिया में लागू की है व्हाट्सअप ने, ना ही ये यूरोप में लागू की गई है, क्योंकि वहाँ की जो कानून है, वहाँ की जो सरकार है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है इस मामले में। वो बिल्कुल भी अपने नागरिकों का डाटा किसी भी बाहर की कंपनी के साथ में शेयर नहीं करती है। लेकिन इसी में अगर हमारी इंडियन सरकार की बात कर लेते हैं तो सरकार ने ऐसा कुछ भी रूल्स रेगुलेशन नहीं बना रखा है, जिसके कारण व्हाट्सएप ने ये न्यू पॉलिसी लॉन्च की है। और इसके अंतर्गत हमारा जो भी डाटा है यूजर्स का वो लेकर वो फेसबुक को बेच देगी, यानी फेसबुक उसको पब्लिकली बेच देगा। तो ऐसे में दोस्तों हमारी सरकार को इसके ऊपर कोई न कोई कदम उठाना चाहिए और कड़े से कड़े कोई न कोई रूल रेगुलेशन बनाने ही चाहिए। और वहीं अगर हम बात कर लेते हैं हाई कोर्ट के बारे में, जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि इस पर अपील दी गई थी कि फेसबुक और व्हाट्सएप को इशू किया जाए, यानी कि उसको नोटिस भेजा जाए कि इस न्यू पॉलिसी के बारे में। लेकिन हाई कोर्ट ने इसमें ऐसा कहा है कि ये आप सभी का पर्सनल यूजेज है, यानी जो ऐप्स आप यूज़ करते हो अगर आप उससे आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आप प्राइवेसी को लेकर उससे चिंतित हो तो उस चीज़ को आप डिलीट कर सकते हो। हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है, ना कि ऐसा कहा है कि उनको हम नोटिस देंगे। उन्होंने मना कर दिया कि व्हाट्सएप और फेसबुक को वो नोटिस नहीं देने वाले। तो ऐसे में अब वो हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हम व्हाट्सएप यूज़ करें या फिर नहीं करें। और रिसर्च के अनुसार मैं एक बताना चाहता हूँ, एक रिसर्च हुई है इंडिया में, उसके अनुसार 82% व्हाट्सएप यूज़र व्हाट्सएप छोड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 82% व्हाट्सएप यूजर व्हाट्सएप छोड़ने की बात कर रहे हैं, वो छोड़ ही देंगे। और वहीं अगर हम बात कर लेता हूँ, जब से यह पॉलिसी लागू हुई तब से व्हाट्सएप के 35% यानी 35% डाउनलोड कम हुए। जी हाँ, 35% उसमें गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि जो लोग अपनी प्राइवेसी को लेके एकदम स्ट्रिक्ट है, अपनी प्राइवेसी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, वो सभी के सभी लोग व्हाट्सएप छोड़ रहे हैं। और लोगों ने यहाँ तक कर दिया कि हम व्हाट्सएप का जो पेमेंट फीचर है उसे तो हम कभी भी यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो इसमें देखा जाए दोस्तों, सबसे पहले हमारी सरकार की लापरवाही हमें देखने को मिलती है, क्योंकि अगर सरकार चाहे तो कोई रूल बना सकती है, तो उन सभी रूलों का सब फॉलो करना होगा, या अगर व्हाट्सएप भी होगा उसे फॉलो करना पड़ेगा। वो हमारा जो भी पर्सनल डाटा है वो बाहर ना लेके जाए अपने देश से, और ना ही उन चीज़ों को कलेक्ट करे। लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं बना रखा है जिसका सभी कंपनियाँ यहाँ इंडिया में आकर फ़ायदा उठाती है। तो दोस्तों देखते हैं 15 मई के बाद क्या होता है। और जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि इस व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी है इसके अंतर्गत व्हाट्सएप को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, जबकि वो भारी नुकसान उठा भी रहा है। अगर उसने 15 मई जो कि नेक्स्ट डेट दी है अपने यूज़र्स को, तो उससे पहले अगर हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो हमारा व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दिएगा। लेकिन हो सकता है इस चीज़ को वो और भी बढ़ा दे। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।